अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमदे बारी ताला उस मालिक कायनात की कि जिसने हम सब को पैदा फरमाया। दरूद मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी पर। नाज़रीन, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बाज़ार से गुज़र रहे थे कि एक दुकान पर देखते क्या हैं, दुकान पर एक दरमियानी उम्र की एक ख़ातून खड़ी है और दुकानदार जो है वो बड़ी मोहब्बत वाली निगाह के साथ उस औरत को देख रहा है, बड़ी मोहब्बत फरमा रहा है वहाँ पर। तो वो जो ख़ातून है वो जिस बोरी की तरफ इशारा करती है, यानी जो भी अशिया घर की होती हैं, जो भी वो जिस बोरी की तरफ भी इशारा करती है, वो जो दुकानदार है वो बोरी में से वो चीज़ें निकालता है और थैले में डालना शुरू कर देता है। वो तब तक डालता रहता है जब तक वो ख़ातून दूसरी अशिया या दूसरी बोरी की तरफ इशारा नहीं कर देती। इसी तरह वो काफ़ी देर हज़रत जी भी खड़े रहे, देखते रहे। वो बीबी कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, यानी पूरी दुकान में उसको घुमाया और वो भी अलादीन की तरह वो जो चीज़ कहती वो थैलों में डालता गया। काफ़ी देर के बाद उस बीबी ने लंबा सांस खींचा और कहा कि अब जो हमारी ख़रीदारी है वो ख़त्म हो गई है, अब तुम सामान पैक कर दो। अब उसने क्या किया, वो जो थैले थे, थैलियाँ थी, उनको उसने गिरा लगाई। गिरा लगाने के बाद उसने बोरी में डाल दिया और कंधे के ऊपर रख लिया। जब कंधे के ऊपर रखा तो उस बीबी ने पूछा क्या हिसाब हुआ, तो कहा नहीं कोई हिसाब नहीं हुआ, इश्क में हिसाब नहीं होते। उस बीबी ने गुस्से के साथ देखा और चल पड़ी। उसने अपने कंधे के ऊपर वो बोरी रखी, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सीन देखा ना तो वो बड़े हैरान हुए कि ये माजरा क्या है। अब ये माजरा देखने के लिए वो थड़े पर बैठ गए। जो आपके शागिर्द थे वो गली में खड़े हो गए। अब जब वो दुकानदार आया, दुकानदार को पास बुलाया, दुकानदार जब हाजिर हुआ, सलाम उसने पेश किया। सलाम के बाद उसने हज़रत जी के हाथों का बोसा लिया। हज़रत जी ने पूछा ये क्या माजरा था, ये खातून कौन थी? उसने बताया कि हज़रत ये ख़ातून फ़लाँ अमीर ख़ानदान की नौकरानी है। कहा अच्छा, तो तुम ये जो इसको सामान दे रहे थे, वो जिस सामान की तरफ इशारा करती थी तुम वो सामान उसको दे देते थे और तुम तोलते भी नहीं थे, उससे रकम भी नहीं ली, ये क्या माजरा है? तो कहा हुज़ूर मैं इसका आशिक हूँ और इश्क के अंदर हिसाब नहीं होते। मेरे पीर साहब अक्सर कहते हैं कि यारों के साथ हिसाब नहीं होते, पंजाबी में कहते हैं यारा नाले हिसाब नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि हुजूर जब किसी के साथ इश्क हो जाता है ना, जब बंदा इश्क में मुबतला हो जाता है तो फिर वहाँ पर हिसाब नहीं किए जाते। जब इतनी बात उस दुकानदार ने की, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ना सीधी दिल के ऊपर वो बात लगी। आप बेखुद होकर वो मस्त हो गए और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आपके जो शागिर्द थे उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने जो है ना वो मौलाना साहब को उठाया। मौलाना साहब के आंखों पर उन्होंने, चेहरे पर उन्होंने गुलाब अर्के गुलाब छिड़का। बड़ी मुश्किल से उन्होंने आंखें खोली। जब आंखें खोली तो वो जो दुकानदार था वो झुका और उनसे कहा कि हुजूर मुझसे अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे। कहा नहीं यार, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुम मेरे मुर्शिद हो, तुमने आज मुझे एक सबक पढ़ाया है, एक नया सबक मुझे तुमने बहुत बड़ा बता दिया है। तब उन्होंने कहा हुजूर मैं समझा नहीं, कौन सा सबक? तो तब उन्होंने बताया कि यार सबक तुमने ये दिया है कि तुम एक दुनियादार औरत के इश्क में मुबतला हो गए और तुमने अपना सब कुछ जो है ना वो उसके पीछे निछावर कर दिया और तुमने हिसाब को बेगाना कर दिया। और यार मैं कैसा आशिक हूँ, मैं अपने अल्लाह के साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ तो मैं जब अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो गिन गिन के करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ तो गिन गिन के करता हूँ, अल्लाह के नफल पढ़ता हूँ तो गिन गिन के पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ तो औराक को गिन गिन के करता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि तुम सच्चे आशिक हो, मैं तो झूठा आशिक हूँ। इतनी बात की और फिर हज़रत वहाँ से उठे और गए अपने उस्ताद जी के पास, अपने दरसगाह में गए, अपनी दरगाह पर चले गए और फिर जाकर अपने उस्ताद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर 40 इश्क के असूल लिखे, जिसमें से एक अहम असूल आपने इताअत बेहिसाब लिखा कि जब इश्क हो जाए तो फिर उसमें हिसाब नहीं होते। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी अपने शागिर्दों से कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया है, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह ने हमें आज तक हिसाब हमसे नहीं मांगा। तुम भी
अल्लाह का शुक्र अदा बे हिसाब करना, तुम भी कभी हिसाब ना करना, अल्लाह अपनी रहमतों का तुम्हारे साथ हिसाब नहीं करेगा। वो एक बड़ा ही प्यारा बुजुर्ग वाक़या बताते हैं कि एक बाबा जी का ऑपरेशन हुआ, दिल का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर्स ने दिल निकाल कर कुछ लम्हों के लिए बाहर रखा। जब बाहर रखा तो फिर जब वो तंदुरुस्त हुए तो उसको उन्होंने बताया, वो 50 या 60 लाख रुपए, उन्होंने कहा जी तुम्हारा ये इतना बिल बनता है। तो वो जो बाबा जी थे 80 साल के थे, वो रोना शुरू हो गए। वो डॉक्टर ने कहा कि भाई रोता क्यों है, हम बिल कम कर देते हैं, तू रो ना। कहा बेटा मैं रो बिल की वजह से नहीं रहा, मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुमने चंद लम्हे मेरा दिल बाहर निकाल कर रखा, तुमने मुझसे लाखों रुपए का हिसाब मांग लिए, लाखों रुपए मुझसे मांग लिए हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस माल के कायनात पर जिसने 80 साल हो गए हैं मेरा दिल मेरे सीने के अंदर संभाल कर रखा है, लेकिन आज तक उसने मुझसे हिसाब नहीं मांगा। तो कुर्बान जाऊं अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पर जिसने हमारे पार्ट्स की इतनी हिफाजत की। हमारे अंदर यकीन जाने बड़ी आला किस्म की मशीनें लगी हुई हैं जो कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकता, कोई साइंसदान नहीं बना सकता, जिस तरह की मशीनें हमारे अंदर लगी हुई हैं। फिर उन मशीनों की ख़ुद ही अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये फरमाया करते थे कि यार जब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब भी अल्लाह का जिक्र करो, तो आपने हिसाब में नहीं करना बल्कि बेहिसाब करना है। वो अपनी नेमतें हमें देता है तो हिसाब नहीं करता, हम जब उसका जिक्र करेंगे तो हिसाब नहीं करेंगे, फिर इंशाल्लाह जब वो कर्म करने पे आएगा तो वो फिर हमसे हिसाब नहीं करेगा।